छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक अद्भुत योद्धा, विद्वान और देशभक्त राजा की गाथा है, जो केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि अपनी अडिग निष्ठा और आत्मसम्मान के लिए अमर हो गए। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और अपनी माता साईबाई की संतान थे। बचपन से ही वे विलक्षण बुद्धि और अद्भुत शौर्य के प्रतीक थे। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्हें राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन की गहरी शिक्षा दी गई थी। वे संस्कृत, मराठी, फारसी, कन्नड़ और कई अन्य भाषाओं के ज्ञानी थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और आगे चलकर वे अपने ही परिवार और दरबार की साजिशों का शिकार बने। अपने पिता शिवाजी महाराज के कठोर अनुशासन में वे बड़े हुए, जिससे उनमें एक अदम्य जुझारूपन और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प विकसित हुआ। 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब संभाजी महाराज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके ही सौतेले भाई राजा राम और कुछ सरदारों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ, साहस और ताकत से सिंहासन प्राप्त किया और मराठा साम्राज्य को संभाला। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि युद्ध नीति में निपुण, कूटनीति के माहिर और एक तेजस्वी शासक भी थे। उन्होंने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। मुगलों से निर्णायक युद्ध, औरंगजेब की लाखों की सेना के सामने भी वे अकेले खड़े रहे। कई वर्षों तक उसे दक्षिण भारत में पराजित करते रहे। पुर्तगालियों और अंग्रेजों से टक्कर, उन्होंने विदेशी ताकतों को भी चुनौती दी और गोवा व कोंकण क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया। बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय, इन क्षेत्रों में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की, जिससे मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली हुआ। 1689 में एक विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को मुगल सेना ने पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जहां उनसे कहा गया कि अगर वे इस्लाम कबूल कर लें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज एक सच्चे मराठा योद्धा थे। उन्होंने गर्व से कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने धर्म और मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब क्रोधित हो उठा। उसने उन्हें भयानक यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाल दी गईं, जीभ काट दी गई, ताकि वे मराठा गौरव का जय घोष न कर सकें। उनके शरीर को लोहे के पंजों से नोचा गया, लेकिन संभाजी महाराज ने एक बार भी हार नहीं मानी। वे अंत तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें बड़ी ही क्रूरता से मार दिया गया, लेकिन उनकी शहादत मराठा साम्राज्य के लिए एक नई क्रांति की ज्वाला बन गई। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ और भी जोश के साथ संघर्ष किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। संभाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ लिखा, जो उनकी विद्वता और गहरी विचारशीलता को दर्शाता है। आज भी संभाजी महाराज का नाम साहस, त्याग और निडरता का प्रतीक है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए हर यातना को हंसते हंसते सह लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।